बुलेटिन में बात कर लेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना के वार पर वार जारी हैं। फैसलाबाद में 24 घंटों में 90 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। चिन्योट में 17 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है, जबकि झंग में 11 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कोरोना के वार पर वार जारी हैं। फैसलाबाद में 24 घंटों में 90 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि चिन्योट में 17 अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। झंग में भी 11 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आ चुका है। फैसलाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं, 24 घंटों में 90 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि चिन्योट में 17, झंग में 11 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आ गया है। कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी हैं। रोज बरोज मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। नाजरीन, एक तरफ कोरोना के बढ़ते वार तो दूसरी तरफ एक्टेम्प्रा इंजेक्शन नायाब हो गया। शहर के सबसे बड़े अलाइड अस्पताल में कोरोना वायरस मरीजों के इलाज के लिए एक्टेम्प्रा इंजेक्शन नायाब हो गए हैं। मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता रहे हैं, एक तरफ कोरोना के बढ़ते वार जारी हैं, दूसरी तरफ एक्टेम्प्रा इंजेक्शन नायाब हो गया है। तफसीलात जान लेते हैं आजादार हुसैन से। आजादार हुसैन बताएगा, इंजेक्शन भी नायाब हो गया है। आज बिल्कुल कोरोना वायरस की तीसरी लहर के हमले जारी हैं और ऐसे में जो शहर का सबसे बड़ा अलाइड अस्पताल है, यहाँ पे कोरोना वायरस के मरीजों को बेहतरीन इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तो एक्टेम्प्रा इंजेक्शन ना होने के सबब ना सिर्फ मरीजों को मुश्किलात का सामना है और ऐसे में उनके तीमारदार मुख्तलिफ मार्केट्स में, मेडिसिन मार्केट्स में एक्टेम्प्रा इंजेक्शन तलाश कर रहे हैं। साथ साथ जो इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम कर रहे हैं उन्हें भी दुश्वारी का सामना और ऐसे में लाइट वाली इस्लामी जंग से 100 इंजेक्शन एक्टेम्प्रा जो हुकूमत से मांगे गए। हमारे साथ फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सर इंजेक्शन की फराहमी के लिए क्या देखिए जी, ये इंजेक्शन एक्टेम्प्रा जो है ये बहुत सीरियस मरीजों को लगता है और हमारी प्रोटोकॉल्स हैं कि जितने भी हमारे पास मरीज आते हैं पहले हम उनका ऑक्सीजन के साथ इलाज करते हैं और अगर हम समझते हैं कि वो पेशेंट जो है उसकी ऑक्सीजन जो है ड्रॉप कर रही है और वो सीरियस हो रहा है तो हमारे पास एक इंजेक्शन है, उसको कहते हैं रेमडेसिविर। वो बहुत इफ़ेक्टिव है और 90% लोगों में वो इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो तकरीबन 2 या 3% लोग ऐसे हैं जिन्हें एक्टेम्प्रा की ज़रूरत पड़ती है। जो पहली और दूसरी वेव आई थी उसमें एक्टेम्प्रा बहुत इस्तेमाल हुआ और अब एक्टेम्प्रा को बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जा रहा। हमने एक्टेम्प्रा के जो इंजेक्शन हैं वो हुकूमत से मांगे हैं। हुकूमत इंजेक्शन वो है हमें जो है वो मरहलावार देती है, कभी 50 देगी, कभी 60 देगी, इसी तरीके से आती है। और अभी मज़ीद हमने इंजेक्शन्स मांगे हैं और इंशाल्लाह ताला ये हमें 1-2 दिन में पहुंच जाएंगे और मरीज़ों को कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जितने भी हमारे पास मरीज़ हैं इनको हम रेमडेसिविर भी दे रहे हैं, ऑक्सीजन भी दे रहे हैं। अभी कोई ऐसा पेशेंट है नहीं जिसको एक्टेम्प्रा की ज़रूरत हो। दूसरी बात यह है कि हमारे पास यहाँ 3 हॉस्पिटल हैं, जैसे आप जानते हैं DHQ में भी एक्टेम्प्रा के इंजेक्शन आते हैं और अगर फ़र्ज़ करें एलाइड हॉस्पिटल में एक्टेम्प्रा के इंजेक्शन ख़त्म हो जाए तो हम DHQ से ले लेते हैं और अगर DHQ से भी ना मिलें तो हम फौरी तौर पे किसी ना किसी तरीके से उन्हें प्रोक्योर कर देते हैं। हमारी जो खेप आनी है एक्टेम्प्रा के इंजेक्शंस की वो मेरा ख्याल 1 या 2 दिन में पहुंच जाएगी। एक्टेम्प्रा इंजेक्शन नायाब हो गया है। आजादार हुसैन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब झंग में भी कोरोना वायरस की तीसरी लहर के वार जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर झंग और DPO दफातर के अमले का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, झंग में भी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। तीसरी लहर जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, जिसके पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर झंग और DPO दफातर के अमले का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा वसीम अहमद। अपडेट कीजिएगा। कोरोना के बढ़ते हुए वार को रोकने के लिए ज़िले इंतजामिया ने भी इकदाम शुरू कर दिया है और हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तमाम सरकारी दफातर में 50% अमला जो है वो ड्यूटी सर अंजाम देगा और 50% अमला जो है वो अगले दिन जो है वो ड्यूटी सर अंजाम देगा। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डिप्टी कमिश्नर झंग ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का जितना भी अमला है उनके भी कोरोना टेस्ट करवाने की जो है वो फैसला किया है और ये 2 मरहलों के अंदर ये टेस्ट किए जाएंगे, जिसमें पहले मरहले के अंदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर झंग का जितना भी अमला है उनका जो पर्सनल स्टाफ है उनके कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। दूसरे मरहले के अंदर डिप्टी कमिश्नर के जो पर्सनल स्टाफ है और उनके दफ्तर का जो अमला है उसके कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर झंग फयाज मोहल ने हिदायत जारी की है कि तमाम अमले के जो टेस्ट है आइंदा 2 रोज में इनके मुकम्मल करके अमले के कोरोना टेस्ट 2 मरहलों के अंदर करवाए जाएंगे। वसीम अहमद, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
नासरीन, चीनी की सेंचुरी, चीनी कहीं 100 रुपए फी किलो और कहीं 103 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी है। दुकानदार मनमर्जी की कीमतों पर चीनी को फरोख्त कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि चीनी ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। चीनी कहीं 100 रुपए फी किलो और कहीं 103 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी है। दुकानदार मन मर्जी की कीमतों पर फरोख्त करने लगे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा सिटी 41 शिराज भट्ट। शिराज भट्ट बताएगा, चीनी सेंचुरी मुकम्मल कर चुकी है, बल्कि उबूर भी कर चुकी है। सही बताया आपने। इस वक्त मियां असलम इकबाल की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई है कि तमाम रमज़ान बाज़ारों के अंदर चीनी की कीमतें वही होंगी जो 2018 में हुआ करती थी। क्या चीनी की कीमत 2018 के मुताबिक 55 या 58 रुपए फी किलो में फ़रोख्त कर पाएंगे हम? अगर कर पाएंगे 58 रुपए में फ़रोख्त, तो क्या उसकी अवेलेबिलिटी आसानी से होगी, यानी उसकी दस्तयाबी आसानी से रमज़ान बाज़ारों के अंदर होगी? ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि 103 रुपए 105 रुपए ओपन मार्केट में मिलने वाली चीनी जब रमज़ान बाज़ार के अंदर 55 रुपए फी किलो में मिलेगी, लोगों की कोशिश होगी कि वो बल्क में चीनी जो है वो खरीदें। फिर ऐसा में होगा कि रमज़ान में रोज़े की हालत में शहरियों को लाइनों लगाकर खड़ा कर दिया जाएगा और आईडी कार्ड देखकर 1-1 किलो चीनी जो है वो नाप तोल कर दी जाएगी। तो इस तरह अगर चीनी देनी है तो ये कोई रिलीफ नहीं है। इस वक्त मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं। चीनी की कीमत जो है इस वक्त 103, बल्कि अब पता लगा है कि 105 रुपए फी किलो में भी फरोख्त की जा रही है। तो शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। चीनी की दस्तयाबी, उसके रेट्स के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे चीनी के रेट्स के हवाले से? चीनी के रेट्स बिल्कुल बहुत ज़्यादा फिर बढ़ गए हैं। पहले चीनी आई थी, कम हुई थी, या 75 रुपये, 80 रुपये, 85 रुपये, लेकिन 5-5 रुपये बढ़ते अभी चीनी फिर 105 रुपये सेंचुरी मुकम्मल कर गई है। तो दस्तयाबी के हवाले से भी बिल्कुल ऐसे ही है, कोई चीनी सही तरह मिल नहीं रही। बल्क में अगर कोई बंदा लेना चाह रहा है तो उसे चीनी मिल नहीं रही। तो उसके हवाले से आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो रमज़ान में तो चीनी का यूजेज भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके हवाले से तो रेट मज़ीद और ऊपर जाएंगे कम होने की बजाय। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से है ये पॉलिसी कि कम चीनी मिलेगी, लेकिन लग नहीं रहा कि ये चीनी कैसे कम देंगे हमें, क्योंकि फ़िलहाल 105 रुपये किलो और दिन ब दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं। अगर एक दिन लेने जाते हैं तो वो 100 रुपये मिलती है, अगले दिन 5 रुपये 105। हालांकि अभी क्रशिंग सीजन चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, अभी तो क्रशिंग सीजन चल रहा है। इस सीज़न में तो चीनी कम मिलती है हमेशा ही ना। तो फिलहाल अभी सीज़न में इतनी ज़्यादा प्राइसेस हैं, तो ये अभी सीज़न के बाद कहाँ तक जाएंगी? ये तो फिर 120, 30, 40 तक भी जा सकती हैं। ठीक है, सीज़न के दौरान अगर चीनी जो है वो 105 रुपये फी किलो में मिल रही है, तो सीज़न के बाद जो है चीनी जो है वो इस वक्त इतनी महंगी मिल रही है, तो सीजन के बाद क्या सूरत हाल होगी? शिराज भट्ट, आप फैसलाबाद का अहवाल बता रहे थे, अभी रुख करेंगे चिन्योट का, और चिन्योट में चीनी की क्या सूरत हाल है, कितने में मिल रही है, बात कर लेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, आगाह कीजिएगा। रोज़ चीनी की कीमतों में भी इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है, और इंसाफ हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई को रोकने में नाकाम नज़र आ रही है, जिससे शहरी जो हैं वो भी उस खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। और उनका कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर चीनी की कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं, और आज भी एक्स मिल रेट जो है वो 95 रुपये है, लेकिन चिन्योट में ओपन मार्केट में 105 से 110 रुपये तक चीनी जो है वो फरोख्त हो रही है। शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। चीनी का क्या रेट है, क्या मुतालबा करेंगे? चीनी का जी हालात बहुत ख़राब है, चीनी महंगाई पे आ गई है। दुकानदार 110 से लेके दे रहे हैं, कोई 110 दे रहा है, कोई 25, कोई 15, कोई 100 है जी। अब गरीब आदमी कहाँ जाए, है मजदूर आदमी किधर जाए, मुझे ये बताओ। गुर्बत ज़्यादा है, हुकूमत नाकाम हो चुकी है, चीनी की कोई कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, है जी। जब जहाँ पे जाओ वहीं पे अगले कहते हैं भाई हुकूमत महंगाई कर रही है। अब बताओ गरीब आदमी किधर जाए। बिल्कुल जी, आवाम जो है वो खासी परेशान है, और भी शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मतलब चीनी की कीमतें बढ़ गई हैं, क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा यही है हुकूमत से कि हमारे साथ गरीब आदमी के साथ कोई ताउन करें। इतना बोझ हमारे ऊपर डाल रखा है, जो जहाँ का टैक्स हमारे जैसों पे आया हुआ है, और जो हुक्मरान है वो टैक्स देते नहीं है, और वो सारा टैक्स हम गरीब आवाम पर आ रहा है। तो लिहाजा हमारी तो रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ गरीब आदमी के साथ जो है ना ताउन किया जाए। चीनी का आटे का बुरान आ जाता है। में भी चीनी की जायद कीमतों से आम आदमी परेशानी का शिकार है और शिकवा गुनाह है। बाबर मुनीर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि ट्रेन कब आएगी कुछ मालूम नहीं। शहर के मसरूफ तरीन फाटक निगहबानपुरा फाटक पर ट्रेन की आमद का पता गेटमैन अंदाजे से लगाने लगा। फाटक पर फराहम किया गया टेलीफोन भी मुकम्मल बंद, वायरलेस की सहूलत भी नाफराहम की जा सकी। शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं।
आपको बता रहे हैं, शहर के मसरूफ तरीन फाटक निगहबानपुरा फाटक पर ट्रेन की आमद का पता गेटमैन अंदाजे से लगाने लगा। फाटक पर फ्राहम किया गया टेलीफोन भी मुकम्मल बंद, वायरलेस की सहूलत भी मौजूद नहीं, जिसके बाद शहरियों की जिंदगियां दाव पर लग गई हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अवैस अली से। अवैस, अपडेट कीजिएगा, मुसाफिरों की जिंदगियां दाव पर लग गई हैं। आज ही बिल्कुल निगहबानपुरा फाटक पर ट्रेन की आमद का जो पता है वो अंदाजे से गेटमैन लगाता है। यहाँ पर जो टेलीफोन की सहूलत है वो भी मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुकी है और इसके साथ साथ ना वायरलेस की जो सहूलत है वो फ्राहम की जा सकी है। इसी हवाले से सबसे पहले यहाँ पर जो गेटमैन है उससे बात करेंगे कि उसका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि यहाँ पर जब ट्रेन आती है दोनों तरफ से तो कैसे आप इसका पता चलाते हैं? जब सर ट्रेन आती है तो हमें जो महकमा कहता है वो कहता है कि ट्रेन देखकर फाटक को बंद किया जाए। तो जब फैसलाबाद स्टेशन से ट्रेन चलती है तो अगर वो सामने निकल आए तो हमें गेट बंद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लिहाजा इस वजह से हम सर 4-5 मिनट पहले गेट बंद करते हैं ताकि अगर ट्रेन को कोई वायरलेस या टेलीफोन की सहूलत दी हुई है यहाँ पर इन्होंने? नहीं सर, हमें किसी किस्म की सहूलत नहीं है। हम अपनी कैसे पता चलता है कि ट्रेन आ गई? हम सर अपनी मदद आप इस मोबाइल के तहत इस गेट को चला रहे हैं, तीनों गेटमैन, मैं, दूसरा और तीसरा। जी बिल्कुल, मोबाइल के तहत जो किसी भी वक्त जो है वो बंद हो सकता है। किसी किस्म की कोई यहाँ पर कम्युनिकेशन की गेटमैन को सहूलत फराहम नहीं की गई है, जिससे मुसाफिरों की और बिलखसूस यहाँ पर जो शहरियों की जिंदगियाँ हैं वो दाव पर लगी हैं। हमारे साथ शहरी हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि यहाँ पर फाटक कितनी कितनी देर बंद रहता है? ये फाटक से बहुत परेशानी बनती है जी, ट्रैफिक जमा हो जाती है। ये जो इन्होंने किया वो सही किया, गड्डी वेख के फाटक बंद कर देने, पिछों गड्डी आने का पता को नहीं लगता, अगे बोले ट्रैफिक दो। बिल्कुल, आप हमें ये बताइएगा कि यहाँ पर किन मुश्किलात का सामना है, कितनी देर फाटक बंद रहता है? सर ये फाटक तकरीबन 1520 दिन फाटक बंद रहता है और इसलिए इधर ट्रैफिक बहुत जाम हो जाती है तो हमें गुजरना की प्रॉब्लम बन जाती है। आज ही बिल्कुल गेटमैन की जानिब फैसलाबाद में मुसाफिरों की जिंदगियां दाव पर लग गई हैं। अवैस अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुख करेंगे टोबा का, जहां पर कुछ ऐसी ही सूरत हाल है और अपडेट लेंगे हमारे नुमाइंदा शाहिद महमूद से। शाहिद, अपडेट कीजिएगा, वहां पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सी समेत जिला भर में 41 टोटल जो है फाटक हैं, जिसमें से 25 ऐसे फाटक हैं जो इसी तरह से खाली हैं जिस तरह से आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। कोई भी फाटक वाला नहीं है और ट्रेन आपको आती हुई नजर आएगी, लेकिन यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है। किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। अगर टोबा टेक्सी की बात की जाए, अभी तक जो है बहुत सारे ऐसे हादसा हो रहे हैं जो ट्रेन ना होने की वजह से सामने जो है किसी किस्म के कोई भी इकदाम करती हुई नजर नहीं आ रही कि यहाँ पर जो है फाटक बनाए जा सकें। कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते भी हैं। आप भाई बताइएगा, फाटक यहाँ पे नहीं होते तो हादसे हो जाते हैं, क्या कहेंगे फाटक के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाटक की ना होने की वजह से बेशुमार हादसे होते हैं। और कुछ दिनों पहले एक इधर हादसा हुआ है, एक लड़का इधर फौत हुआ है, 322 से ज़्यादा का रहने वाला था, वो इधर फौत हुआ है। ये हुकूमत की नाअहली है, इनकी बेबसी है। लोग इधर आते जाते हैं, गुजरते हैं और डेथ हो जाती है उनकी। जी बिल्कुल, जिस तरह इनकी बात सुनी, डेथ हो जाती है। कुछ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करें। आप बताइएगा, यहाँ पे बाज़-औक़ात जल्दी में होते हैं, नहीं पता चलता झाड़ियों की वजह से, कितना अहम है कि फाटक होना? अक्सर मतलब एक्सीडेंट होया अक्सर, क्योंकि नज़दीक आबादी है, आबादी इधर भी नज़दीक आबादी, इधर भी नज़दीक आबादी है, तो इत्थे फाटक होना जरूरी है। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात ना होने के बायस आए रोज हादसे होते हैं। शाहिद महमूद, आप टोबा से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, स्पेशल और ग्रुप अलाउंस का भी मुतालिबा। फैसलाबाद में एपका मुलाजमीन मुतालबात मनवाने पर सड़कों पर आ गए। मुलाजमीन की मुस्तकिली समेत दीगर मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का फैसला। आपको बता रहे हैं, तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, स्पेशल और ग्रुप अलाउंस का भी मुतालिबा। फैसलाबाद में एपका मुलाजमीन मुतालिबात मनवाने फिर सड़कों पर आ गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान, बताएगा, मुलाजमीन फिर से सड़कों पर आ गए हैं? बिल्कुल, आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन एक बार फिर सड़कों पर है। मुतालबात वही हैं जो कि हुकूमत के जो है वो जानब से पूरे नहीं किए जा रहे। हम इस वक्त महकमा इनहार में मौजूद हैं, जहां पर सैकड़ों मुलाजमीन जो हैं वो इस रैली का हिस्सा है। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बट साहब बताइएगा, हुकूमत मानने को तैयार नहीं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें जो 25% गवर्नमेंट ने दिया था, मरकज़ ने दिया था, वो हमें फेडरल वालों का उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया, तो हमें पंजाब का नोटिफिकेशन नहीं किया। तो सूबा सिंध वाले भी नोटिफिकेशन कर रहे हैं, बाकी जितने सूबे हैं वो नोटिफिकेशन कर रहे हैं। पंजाब वाले जो पंजाब का जो नोटिफिकेशन है वो अभी नहीं कर रहे, तो हमें नज़र आ रहा है कि अभी नहीं करेंगे, बजट के साथ ही करेंगे वो नोटिफिकेशन। तो पंजाब के साथ तो तेली माह वाला सलूक करते हैं, तो 17.5% बकाया अभी भी पंजाब का है। तो उसके बाद ग्रुप इंश्योरेंस की जो रकम है फिल फॉर 25% का जो नोटिफिकेशन है, हुकूमत मरकजी हुकूमत जो नोटिफिकेशन करे पंजाब सूबे की, और उसके बाद जो पंजाब में चल रहा है मुतालबा ग्रुप इंश्योरेंस का, वो हमें रिटायरमेंट बाद दिया जाए। वो स्टेलिटी लॉस है जो हमें जो सेक्रेटरीट वालों को दिया जा रहा है, हमें नहीं दिया जा रहा। लाहौर की सतह पर वो दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब आपको पता है कि 25% नोटिफिकेशन वफाक ने कर दिया है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट हमें लॉलीपॉप दे रही है। इससे पहले भी आपने देखा है कि सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब गवर्नमेंट हमारा कर रही है। ये इम्तियाजी सलूक जारी है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो महकमा नहर में तमाम महकमे इकट्ठे हुए हैं, 25% का मामला है। अगर इन्होंने मुतालबात हमारे पूरे ना करे तो इंशाअल्लाह मुलाजमीन मुतालिबात मनवाने के लिए फिर से सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। रमजान मिर्जा आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं, फैसलाबाद में महकमा एक्साइज के प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर्स का करप्शन का अनोखा तरीका सामने आ गया है। सत्याना रोड पर वाकया कमर्शियल जायदाद के गुज़श्ता सालों के अदाशुदा प्रॉपर्टी टैक्स का रिकॉर्ड सिस्टम से डिलीट करके मालिक को 15 लाख रुपए का नोटिस भिजवा दिया गया है। इसी पर बात करेंगे उमैर अजमत से। उमैर, आगाह कीजिएगा, नोटिस भिजवा दिया गया है? जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर्स मुबैना तौर पर रिकॉर्ड टेम्परिंग करके करप्शन करने लगे हैं। सत्याना रोड पर वाक़ कमर्शियल प्रॉपर्टी के मालिक मोहम्मद शाहिद की जानिब से डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन और डायरेक्टर एक्साइज को दरख्वास्त दी गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वो हर साल बाकायदगी के साथ अपने प्लाजे का टैक्स अदा करता है, मगर प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर की जानिब से ऑनलाइन सिस्टम से उसके गुज़श्ता सालों की अदायगियों का रिकॉर्ड ही गायब कर दिया गया और उसे उसका जो सालाना टैक्स पहले 1.25 लाख के करीब आता था, 15 लाख रुपए अदायगी का नोटिस भिजवाया गया। ताहम बाद अदा इंस्पेक्टर की जानिब से कहा गया कि अगर वो मामला सेटल करना चाहता है तो उसे 5 लाख रुपए बतौर करप्शन दे, जिसके बाद उसका जो टैक्स है वो क्लियर कर दिया जाएगा। जिस पर मुतासिर उमैर अजमत आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब फैसलाबाद में 4 सालों के 18,215 मुकदमा ताहाल ज़ेरे तशफीश का इंकशाफ हुआ है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं, फैसलाबाद में 4 सालों के 18,215 मुकदमा ताहाल ज़ेरे तफ्तीश होने का इंकशाफ हुआ है। इसी पर मजीद बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब बताएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस गुज़िश्ता 4 साल और 2 माह के दौरान दर्ज होने वाले कुल मुकदमात में से 21,245 मुकदमात की तफ्तीश ताहाल मुकम्मल नहीं कर सकी। प्रोसिक्यूशन ब्रांच की जानिब से मुतअद्दिद बार चालान जमा करवाने की यकीन दहानियों के बावजूद चालान जमा नहीं करवाए गए, जिस पर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जानिब से सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद को भी इस्तदा कर दी गई, दुहाई दे दी गई। प्रोसिक्यूटर की जानिब से सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद को तहरीरी तौर पर एक मरासला भिजवाया गया, जिसमें उनकी जानिब से ये बताया गया कि 2020 यानी गुज़िश्ता साल में जो मुकदमा दर्ज हुए उनमें से 11,070 मुकदमात की तफ्तीश अभी तक मुकम्मल नहीं की जा सकी। इसी के साथ साथ सितम ज़रीफ़ी ये है कि 2019 के 3260, 2018 के 1535 और 2017 के 2350 मुकदमात, जबकि गुज़िश्ता 2 माह रमा साल 2 माह के दौरान दर्ज होने वाले मुकदमात में से 3030 मुकदमात ऐसे हैं जिनकी ना तो तफ्तीश मुकम्मल की गई है और जिनका तफ्तीश मुकम्मल नहीं की गई है। तैयब मकबूल आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको अपडेट करें, अब वजीर कल्चर एंड कॉलोनीज अस्पतालों और मार्केटों पर ड्यूटी करेंगे। वजीर आला ने सूबाई वजीर बराए कॉलोनीज को टोबा टैक्सिंग में प्राइस चेकिंग पर लगा दिया। ख्याल अहमद कास्त्रो अस्पतालों में सफाई सुथराई के इंतजामात को भी चेक करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, वजीर कल्चर एंड कॉलोनीज अस्पतालों और मार्केट्स पर ड्यूटी करेंगे। वज़ीर आला ने सूबाई वज़ीर बराए कॉलोनीज को टोबा टैक्सिंग में प्राइस चेकिंग पर लगा दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ जफर डोगर साहब, अपडेट कीजिएगा।
जी, पंजाब भर के वज़रा को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और इसके साथ साथ जो इनके मावतीन खसूसी हैं और मशीर हैं, उन सबको मुख्तलिफ अजला जो हैं वो असाइन कर दिए गए हैं। और मकसद ये है कि जो हुकूमती महकमों की जो कारकर्दगी है उस पर कड़ी नज़र रखी जाए और उसको बेहतर बनाया जाए। इसी सिलसिले में फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले ख्याल अहमद खासरो जो वज़ीर कल्चर एंड कॉलोनी पंजाब हैं, उनकी ड्यूटी टोबा टैक्सिंग में लगाई गई है और टोबा टैक्सिंग के हवाले से उनकी जो जिम्मेदारियां साइन की गई हैं उसमें प्राइस चेकिंग है, उसमें सफाई सुथराई के इंतजाम का जायजा लेना और अस्पतालों के दौरे करना। इसके साथ साथ वो बाकायदगी के साथ थानों के अचानक दौरे करेंगे और उनका काम करने के अंदाज को चेक करेंगे। इसके अलावा लैंड रिकॉर्ड के दफातर जो हैं उनकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी और खुली कचहरियाँ भी लगाना जो है उनके जिम्मे लगाया गया है। ख्याल अहमद खासरो जो हैं और इनके अलावा जो दीगर वज़रा हैं वो उनको ये हिदायत की गई कि फौरी तौर पर मुतल्लिका इजला का दौरा करें और मुतल्लिका हुकाम से जो मुख्तलिफ महकमे हैं उनके हुकाम से मिलें और इस हवाले से जो अपनी रिपोर्ट है वो सीएम सेक्रेटेरिएट में जमा करवाएं और महीने में कम से कम एक दिन मुतल्लिका जिले में रहना जरूरी होगा ताकि ठीक तौर से वहाँ की कारकर्दगी को समझा जा सके, उसके महकमों को देखा जा सके। ये भी हिदायत की गई है वज़रा को और ख़ासतौर पे जो भी जिला असाइन किया गया है मुख्तलिफ वज़रा को उसमें कि एक दिन जब वहाँ गुजारें तो मुतल्लिका जो मकामी सफाई सुथराई का जायजा लेंगे, खुली कचहरियों का भी इनेकाद किया जाएगा। ब्यूरो चीफ जफर डोगर साहब आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।